नमस्कार, मोटी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 17 जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप यानी कि साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। इसे अधोतल कहते हैं। सभी जंतु चाहे वे शाकभक्षी हो अथवा मांसभक्षी अंततः भोजन के लिए पादप पर यानी कि पौधे पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादप का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है और इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीट द्वारा खाया जाता है और जिन्हें मेढक खा लेते हैं और मेढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को उकाब यानी कि गरुड़ खाता है। ये मृत पादपों और जंतुओं ऊतक को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। पौधे यानी किसकी सहायता से ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं, यानी कि पौधे जैसे कि हम सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के असंतुलन को बनाए रखते हैं। इसीलिए वन को हरे फेफड़े कहा जाता है। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित कर और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत में बनाती है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षी और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रियाएं होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाती है, यानी कि वन किससे अपरदन से बचाते हैं, यानी मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वह इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं, यानी कि वन जैसे कि जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को क्या करते हैं? ये नियमित करते हैं।